तीसरा अध्याय। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व प्रशंसा करना। उद्धव ने विदुर से कहा, देखो श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षसी ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कुचों में विष लगाकर उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए। उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद जी के यहाँ ले जाकर छिपा लाओ। ये सब उनकी लीला थी जिसमें कोई उन्हें नारायण ना जाने, नहीं तो उनको किसका डर था। काल में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो उनका सामना कर सकता। नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े गायें चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती है, उसी तरह अपने को छिपाया। और जो दैत्य व राक्षस कंस के भेजे वो उनको मारने के वास्ते आए थे, सबको मारकर भवसागर पार उतारा। इंद्र का विमान तोड़ा। गोपी व ग्वालों को बैकुंठ का दर्शन करा के अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया। नंद जी को सांप के काटने से बचाया। गोपियों के साथ रास मंडल किया। शंख चूड़ केशी बकासुर अगासुर आदि दैत्यों को मारकर वैकुंठ भेज दिया। जब वे अक्रूर के साथ मथुरा को चले तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा और बाहुक दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर वैकुंठ को भेजा। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी न घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देव कन्या के समान रूप देकर उसकी इच्छा को पूर्ण किया। महादेव जी का धनुष ऊख के समान तोड़कर कुबल या पीड़ हाथी को लड़कों के खेल समान मार डाला और कुश्ती लड़कर चाणूर व मुष्टिक आदि पहलवानों को राजा कंस और उसके 8 भाइयों समेत मार कर मुक्ति पदवी दिया। जिस परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकी नाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस तरह बालक खेलते समय चूटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्यों राक्षसों राज्यों को मारकर अंतर्धान हो गए। 10वें व 11वें स्कंद में उस सब लीला का हाल लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने ये सब लीला संसारी जीवों के भव सागर पार उतरने के वास्ते की, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता और वह सांवली सूरत मोहनी मूरत मुझे एक क्षण नहीं भूलती। चौथा अध्याय। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति करना और वियोग का हाल कहना। उद्धव ने श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर कहा, हे विदुर, श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से मेरा संसारी माया मुझ छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के वियोग का जितना दुख है वो कहा नहीं जाता। तुमको सुनना हो तो मैत्रेय ऋषीश्वर से जो उस समय वहां पर थे और थोड़े दिनों में यहाँ आएंगे, भेंट करके पूछ लेना, वह सब हाल तुमसे कहेंगे। जिस समय मुरली मनोहर अंतर्धान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषीश्वर ने प्रभास क्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण जी को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले, हे मैत्रेय जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जाना। तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुमको ना व्यापेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त, पिछले जन्म के वसु देवता, इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई और पराशर मुनि के पुत्र हो। तुमको मेरी प्रकट व गुप्त सब लीला मालूम रहेगी। जो भागवत धर्म वात्सायन ऋषीश्वर ने तुमसे कहा है, उसी धर्म को याद रखना, भव सागर से पार उतर जाओगे। केशव मूर्ति की ये बात सुनते ही मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। हे वैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मा महादेव और काल की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे सम्मुख आंख उठा के देख सके। सो तुम जरासंध व कालयमान के सामने से पैदल भागे थे। तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। इसी तरह मैत्रेय जी श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके यहाँ से चले आए। वे सब हाल जानते हैं, तुमसे कहेंगे, और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बद्रिका आश्रम को जाता हूँ। वहां जाकर अपना तन त्याग करूंगा। कदाचित तुम ये कहो कि जब ज्ञान आया तब आंखों में आंसू भरने व शोक मनाने का क्या कारण है। शोक श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति याद करने से उनके वियोग का दुख मुझको नहीं होता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूं, नहीं तो श्याम सुंदर से बिछड़ते समय मेरे प्राण निकल जाते। सो इतना हाल तुमसे कहता हूं कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। उन्होंने बड़े बड़े धर्मी दैत्यों और राजाओं को मारकर कौरवों पांडवों से महाभारत कराया। जिस सेना में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा बुद्धिमान ज्ञानी हरिभक्त युद्ध करते थे, उस सेना में 18
अक्षौहिणी दल का नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषीश्वरों, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में करुणा के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आंखों की राह से बहकर निकल जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्याम सुंदर के अवतार की कथा व लीला सुनने और परमेश्वर के नाम का स्मरण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाभारत होने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने 25 वर्ष तक संसार में रहकर राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ कराकर जगत में उनको यश दिया था। 5वां अध्याय। उद्धव जी का विदुर से विदा होना और बद्रिका आश्रम में जाकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि अब तुम मुझे विदा करो तो मैं बद्रिका आश्रम में जाऊं। विदुर ने उद्धव की ये सब बातें सुनते ही आंखों में आंसू भर के कहा, देखो, श्याम सुंदर ने चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा और धर्म, गऊ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके गोलोक को चले गए। हम लोगों ने अज्ञान व भाग्य से उनका प्रताप नहीं जाना। हे उद्धव, तुम 8 पैर उनके पास रहते थे, किंतु उनकी माया ऐसी बलवान है कि तुमने भी उनको नहीं पहचाना। इसलिए ये बात निश्चय समझना चाहिए कि मुरली मनोहर की कृपा के बिना उनके भेद व महिमा को कोई नहीं जान सकता। कदाचित हम लोग आप ऐसे भक्तों की सेवा टहल में रहे कि हमारा जन्म सफल हो, पर श्याम सुंदर प्यारे की कृपा व दया के बिना हरि भक्तों का सत्संग नहीं मिलता। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपका दर्शन मिला। सूत जी, शौनक आदि ऋषिश्वरों से और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उद्धव जी ये सब बातें करके विदुर से विदा हुए और बद्रिका आश्रम में जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्रेय जी से मिलने की इच्छा से रोते और शोक करते हरिद्वार में आकर ठहरे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी ने श्याम सुंदर के अंतर्धान होने का संपूर्ण हाल विदुर जी से इसलिए प्रकट करके नहीं कहा कि यह हाल सुनकर विदुर जी उनके विरह में अपना तन न छोड़ दें। 6वां अध्याय। विदुर का मैत्रेय ऋषिश्वर से ये बात पूछना कि संसार की उत्पत्ति किस तरह होती है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, विदुर ने जब हरिद्वार में मैत्रेय ऋषिश्वर से भेंट करके उनको दंडवत किया, तब मैत्रेय जी ने पूछा कि विदुर, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो, इसका क्या कारण है। विदुर ने उद्धव से मिलने का हाल बताया और श्री कृष्ण जी के अंतर्धान होने, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने और यदुवंशियों के नाश होने का हाल जिस तरह उद्धव से सुना था, मैत्रेय ऋषिश्वर से कहा और बोले कि श्याम सुंदर बिहारी के वैकुंठ जाने का हाल सुनकर मेरी ये दशा हुई है। मैं आपसे ये इच्छा रखता हूँ कि आपने श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से जो कुछ ज्ञान सुना है वह मुझसे कहिए, जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। ये बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वे बात पूछो। विदुर जी बोले कि मनुष्य सदा अपने सुख के वास्ते उद्योग करता है, पर सुख ना पाकर उसके विपरीत दुख उठाता रहता है। सो उस कलेश का देने वाला कौन है, इसका भेद कहो और ये बात बतलाओ कि नारायण जी सगुण अवतार किस वास्ते लेते हैं, उनको संसार रचने और फिर उसका नाश करने से क्या लाभ होता है। मैं अपने ज्ञान से ये जानता हूँ कि पाप छूटने के लिए और सब जीवों को भव सागर पार उतारने के विचार से सगुण अवतार लेते हैं, जिसमें मनुष्य उन अवतारों की कथा व लीला कह सुनकर उसके प्रताप से भव सागर पार उतर जाए। तिस पर अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की कथा व लीला सुनने से प्रीति ना रखे और दिन रात संसारी माया मोह में लिपट कर नष्ट हो तो उनका अभाग्य है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष है, और बतलाओ कि परमेश्वर किस तरह भ्रम रूप होकर जगत की उत्पत्ति, विष्णु रूप धरकर सब जीवों का पालन और महादेव रूप धारण करके सब जीवों का नाश करते हैं। वे कौन सा उपाय है जिससे नारायण जी मनुष्य से प्रसन्न होते हैं। उनके खुश होने से मनुष्य संसार में अपना मनोरथ पाकर मरने के उपरांत मुक्त होता है। जगत की ऐसी रीत है कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के बदले दंड पाता है, तब फिर वह जल्दी धर्म नहीं करता। यह जीव को कर्म व पाप करने से 84 लाख योनि व नरक में बहुत दुख भोग कर जब मनुष्य का तन पाता है, तब परमेश्वर की माया में लिपट कर अधर्म क्यों नहीं छोड़ता और दंड पाने पर भी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जाए। इसका क्या कारण है। आप कृपा व दया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए, जिसमें मेरे मन का संदेह मिट जाए। 7वां अध्याय। मैत्रेय जी का श्याम सुंदर की प्रशंसा व स्तुति करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर की बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, तुम ज्ञानी हो और तुमको लड़कपन से हरिचरणों में भक्ति है। तुमसे कोई हाल छिपा नहीं, पर तुमने मुझसे पूछा है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूँ, जिसमें संसारी जीव भी ये हाल सुनकर भव सागर पार उतर जाएं। तुम धर्मराज के अवतार हो, कौरवों के कुल में उत्पन्न हुए हो,
परमेश्वर के सब गुण जानते हो। मांडवे ऋषिश्वर के शाप से तुमने ये तन पाया। श्री कृष्ण जी महाराज सब बातों में तुम्हारी सलाह लेकर काम करते थे। तुमको परमेश्वर में प्रीति व भक्ति है, इसलिए हम यह भगवत धर्म तुमसे कहते हैं, जो अपने पिता पराशर मुनि से हमने पढ़ा था। तुम मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है वे दुख के सागर में पड़े रहकर जन्म मरण से छुट्टी नहीं पाते, और जो काम अपने सुख के लिए करते हैं उसमें उनको दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। कदाचित परमेश्वर का भजन थोड़ा थोड़ा भी करें तो संसार के दुख से इस तरह छूट जाएं, जिस तरह औषधि खाने से दिन पर दिन रोग कम होता है। संसार में मनुष्य जैसा भला बुरा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने पुत्र कन्या स्त्री आदि संसारी मोह में फंसकर उनसे अपना सुख व भला चाहता है और दुख के सिवा सुख नहीं पाता, इसी तरह कौए में कीड़ा अपने रहने और सुख पाने के वास्ते जाला इकट्ठा करके अंत को वही जाला बटोरने से कौए में फंसकर मर जाता है, उसमें से निकल नहीं सकता। वही हाल मनुष्यों का भी समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का उनकी माया से छूटना बहुत कठिन है। उस माया से छूटने के वास्ते परमेश्वर की कथा सुनना और उनके नाम का स्मरण करना मनुष्य को उचित है। संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना, इसी को ईश्वर की माया समझना चाहिए। कौवे नहीं, कोया है, कोए में फंसकर मर जाता है। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख को छोड़कर अपना मन विरक्त करके परमेश्वर का भजन व स्मरण करे तब उस माया से छूट सकता है। जिस तरह स्वप्न का दुख जागने से नहीं रहता, उसी तरह लोक परलोक के दुख हरिभजन करने से छूट जाते हैं। संसार की उत्पत्ति इस तरह होती है कि जब आदि निरंकार ज्योति को, जिनका रूप कोई नहीं देख सकता, इस बात की इच्छा होती है कि संसार रचकर हम अपने आप को आप देखें। जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखे, तब वे आदि निरंकार पहले एक ज्योति प्रकट करते हैं जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। फिर एक महातत्व सबकी जड़ उत्पन्न करके उससे 3 गुण सत्व रज और तम प्रकट करते हैं। सतोगुण से देवताओं के गुण, रजोगुण से 5 तत्व और तमोगुण से पंचभूतात्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर तैयार होता है। एक एक अंग के एक एक देवता अधिष्ठाता होते हैं। आंख के देवता सूर्य, नाक के अश्विनी कुमार, जिह्वा के वरुण देवता। इसी तरह सब अंगों के देवताओं का हाल दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में लिखा है। 8वां अध्याय, देवताओं का नारायण जी की स्तुति करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब संसार रचने की ये सब वस्तुएं प्रकट हुई तब सब देवताओं ने संसार के उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर उद्योग किया। जब वह काम उनसे पूरा नहीं हुआ तब सब देवताओं ने हार मानकर नारायण जी का ध्यान और स्तुति करके हाथ जोड़ के कहा, हे दीनानाथ, संसार में जो मनुष्य सब जीवों में आपके तेज का प्रकाश समझकर आपके चरणों का ध्यान और पूजन करता है, वह जगत की माया और दुख से छूटकर सुख पाता है। आपकी कथा व लीला सुनने से उसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि सब श्रेष्ठ और कर्ता धर्ता नारायण जी हैं। आपकी कृपा के बिना हम लोगों से संसार के रचने का काम, जो बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। उनके स्तुति करने पर आदि निरंकार ने प्रसन्न होकर देवताओं की तरफ जैसे ही कृपा दृष्टि से देखा, वैसे ही ये 5 तत्व इकट्ठे होकर मांस का पिंड हो गए। उसी का नाम आदि पुरुष हुआ। उसके रहने के वास्ते पाताल लोक, भूलोक और वैकुंठ लोक, जिसको तीनों लोक कहते हैं, निर्माण हुए। वही पुरुष आंख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का मालिक हुआ। उसी पुरुष को विराट रूप कहते हैं। जगत का सब व्यवहार उसी रूप में है। उस पुरुष की नाभि से कमल का एक फूल निकला, जिस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसी पुरुष की दया व कृपा से ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र चारों वर्णों को उत्पन्न किया।